हेलो फ्रेंड्स, पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपन ने रेस्पिरेशंस के बारे में पढ़ा था। आज अपन पल्स, बीपी एंड टेम्परेचर के बारे में अपन डिस्क्राइब करेंगे। तो रेस्पिरेशन आई थिंक समझ में आ गया होगा। आज अपन पल्स के बारे में पढ़ेंगे। पल्स क्या है, कितनी पल्स रेट होती है बच्चे के अंदर, ये आपको पहले बता दिया था। आज की क्लास के अंदर अपन पल्स को डिस्क्राइब करेंगे। पल्स रेट बच्चों, पल्स रेट की बात करें तो नॉर्मल अपन ने पल्स रेट देखी थी। नॉर्मल पल्स रेट 120 to 160 बीट पर मिनट, 120 to 160 बीट पर मिनट देखी थी अपन ने नॉर्मल पल्स रेट। और अगर नॉर्मल से 100 से कम आ जाए, 100 से कम आ जाए तो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है अगर 100 से कम आ रही है। और अगर 180 से ज़्यादा आ रही है तो आपको टेकीकार्डिया देखने को मिलता है। क्या मिलता है? टेकीकार्डिया देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर टर्म देखने को मिलती है। अगर लेस देन 100 आ जाए तो ब्रेडिकार्डिया, और मोर देन 180 आ जाए तो टेकीकार्डिया देखने को मिलता है। कभी भी अपन पल्स रेट कब चेक करेंगे? माना कि किसी को अपने डिजॉक्सिन्स मेडिसिन दे दी है। कौन सी? डिजॉक्सिन्स मेडिसिन दे दी है। डिजॉक्सिन्स मेडिसिन देने के बाद में, डिजॉक्सिन अपन बात करें, मेडिसिन देने से पहले, बिफोर देने से पहले अपन को क्या करना है? पल्स रेट चेक करना है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? पल्स रेट को क्या करती है? अफेक्ट करने का काम करती है। और ये पल्स रेट को कम करने का काम करती है डिजॉक्सिन। ठीक है, तो इससे पहले, ये अगर अपन इसे देने से पहले अपन क्या करते हैं? पल्स रेट चेक करते हैं। करते कहाँ से बच्चों? ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चे की पल्स रेट चेक करते हैं एपिकल पल्स से। एपिकल पल्स से, एपिकल पल्स एक्यूरेट पल्स होती है जो क्या करती है? एकदम हार्ट के ऊपर पाई जाती है। जहां से अपन क्या करते हैं? हार्ट बीट चेक करते हैं, वहीं से अपन को क्या करती है? एपिकल पल्स चेक करनी होती है। ठीक है, वो होती है एपिकल पल्स। और अपन बात करें तो नॉर्मल ये रेट होती है। पल्स के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होगा बच्चों। पल्स रेट के अंदर अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेचर। नेक्स्ट वन आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें अपन, टेम्परेचर की बच्चों बात करें तो प्री मेच्योर बेबी होता है। प्री मेच्योर बेबी के अंदर सबसे ज्यादा डेथ का कारण बनता है टेम्परेचर। पहला क्वेश्चन, प्री मेच्योर बेबी के अंदर डेथ का कारण सबसे ज्यादा अगर आपको पूछ लिया जाए तो कौन बनता है? टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर कम होता है, बच्चा टेम्परेचर हाइपोथर्मिया के अंदर चला जाता है और बच्चे की डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर अपन ने पढ़ा था। नॉर्मल टेम्परेचर कितना था? 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। दो बातें आ गई यहाँ पर। ठीक है, बच्चा हाइपोथर्मिया की कंडीशंस में क्यों चला जाता है? मेन बात ये है ना, हाइपोथर्मिया की कंडीशन में बच्चा क्यों चला जाता है? ऐसी क्या जरूरत हो गई कि बच्चा हाइपोथर्मिया की कंडीशंस में चला जाता है? हम नहीं जाते। अपनी बॉडी के अंदर बच्चों हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस होता है जो क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बच्चों क्या करता है? दो प्रोसेस करने का काम करता है। टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जो मेंटेन करने का काम करता है कौन? हाइपोथैलेमस। ये दो प्रोसेस करने का काम करता है। एक होती है शिवरिंग, एक होती है शिवरिंग, एक होती है स्वेटिंग। इन दोनों चीजों से ये क्या करता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है, अपनी बॉडी को टेम्परेचर तक बनाए रखता है शिवरिंग और अपन बात करें स्वेटिंग के द्वारा। अगर अपन देखें तो एक एग्जांपल देता हूं मैं बच्चों। अगर कभी आप सर्दी के अंदर आपको ज़्यादा सर्दी लग रही है,
तो आप अपना आपका हाइपोथैलेमस टेम्परेचर मेंटेन किस प्रकार करेगा कि आपको शिवरिंग करवाएगा। क्या करवाएगा? शिवरिंग करवाएगा। आप कम कपाओगे, थोड़ा सा कम कपाओगे तो शिवरिंग होगी, जैसी आपके अंदर आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा बच्चों। ये चीज कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस करवाता है। आपको पता भी नहीं चलता। अगर ज्यादा हो जाए तो वो स्वेटिंग करवाता है, पसीने से वापस उसको क्या करता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगर कम हो जाए तो शिवरिंग करवाता है। ये दोनों चीज कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस करवाता है। बट बच्चे के अंदर बच्चों ध्यान रखना, बच्चे के अंदर हाइपोथैलेमस शिवरिंग नहीं करवा पाता। क्या नहीं करवाता? शिवरिंग नहीं करवा पाता। अब शिवरिंग नहीं करवा पाता तो अपन जब अपन को ठंड लगती है तभी तो शिवरिंग आती है, तो वापस अपन अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेते हैं। तो बच्चे के अंदर ये प्रोसेस नहीं पाई जाती, तो बच्चा अपना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर पाता। और अगर बच्चा इंक्रीज नहीं कर पाएगा तो बच्चा किस कंडीशंस के अंदर आ जाएगा? हाइपोथर्मिया के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा बच्चों? हाइपोथर्मिया कंडीशंस के अंदर आ जाता है। और प्री मेच्योर बेबी के अंदर हाइपोथर्मिया की कंडीशन आने के बाद में डेथ का कारण सबसे ज्यादा बनता है। ये तो थी बच्चों हाइपोथर्मिया की बातें, ठीक है। अब हाइपोथर्मिया कितने टाइप का होता है, किस प्रकार से काम करता है, वो अपन बात करते हैं अभी। हाइपोथर्मिया की 3 कंडीशंस पाई जाती है बच्चों। हाइपोथर्मिया की कितनी कंडीशन पाई जाती है? 3 पाई जाती है। एक तो माइल्ड, एक होती है मॉडरेट, एक होती है सीवियर, ठीक है। हाइपोथर्मिया हाइपोथर्मिया हाइपोथर्मिया, ठीक है। अब माइल्ड किसे बोलते हैं, मॉडरेट किसे बोलते हैं और सीवियर किसे बोलते हैं? क्वेश्चन पुटअप होता है बच्चों, यहाँ से 100% क्वेश्चन पुटअप होगा माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर से। माइल्ड होता है अगर अपन बात करें 36 to 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको बोलते हैं माइल्ड। और 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। फिर आता है मॉडरेट। मॉडरेट की बात करें तो आता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है अगर अपन बात करें मॉडरेट। और सीवियर की बात करें तो लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको डाटा याद रखने हैं बच्चों। माइल्ड का आता है 36 to 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट आता है मॉडरेट का 32 to 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड अपन बात करें सीवियर का तो लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड हाइपोथर्मिया की कंडीशंस कहलाती है। ये किसके अंदर होता है? ज्यादातर प्री मैच्योर के अंदर होता है। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों तो इसके टेम्परेचर के अंदर जब बच्चे का जन्म होता है, क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है। तो जन्म होता है तो अपन का नॉर्मल टेम्परेचर अपन ने देखा कि 36 अगर अपन नॉर्मल बात करें 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नॉर्मल अपन बात करें तो इनका दोनों का एवरेज 37 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, ठीक है। अगर बच्चे का क्या है? डिक्रीज है। अगर बच्चे का 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, बच्चों ध्यान रखना, पॉइंट पर आना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बच्चे का टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है? अगर बच्चा हाइपोथर्मिया के अंदर है तो आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो जो आपको क्या क्या करना है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है वहां पर? नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि बच्चे को सबसे पहले आपको क्लीन नहीं करना है। अनेबल टू क्लीन बॉडी को आपको क्लीन नहीं करना है, पहला पॉइंट। अगर बच्चा क्या हो, टेम्परेचर उसका कम है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बच्चे का टेम्परेचर कम है, तो बच्चे को आपको क्लीन बॉडी नहीं करना है। अगर ज्यादा है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको हाथों हाथ क्या करना होता है, अपन को क्लीन करना होता है। बट कम है तब आपको क्लीन करना नहीं होता। दूसरा, ना ही आपको बच्चे को कवर करना है, अनेबल टू कवर बॉडी को क्या नहीं करना है? कवर नहीं करना है। तीसरा, अगर अपन बात करें तो अनेबल टू क्लोज विंडो एंड एसी। आपको एसी और विंडो को क्या नहीं करना है? क्लोज नहीं करना है, ठीक है। फोर्थ वन आता है अगर अपन बात करें स्विच ऑन हीटर, स्विच ऑन हीटर को क्या कर देना है? स्विच ऑन कर देना है। ये सारी की सारी चीज क्या करनी है आपको?
इसके अंदर जब बच्चे का टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, तो ये चारों की चारों नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पर बनती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो टेम्परेचर लॉस कैसे होता है, कौन से कारण से होता है टेम्परेचर बच्चे का लॉस कैसे होता है बॉडी से। तो 4 इसके अंदर स्टेप होता है, 4 स्टेज से क्या होता है बच्चे का टेम्परेचर लॉस होता है। एक होती है रेडिएशन, एक होती है रेडिएशन, ठीक है, एक होती है रेडिएशन अपन बात करें। दूसरी होती है कन्वेंशन, तीसरी होती है कंडक्शन, फोर्थ होती है इवापोरेशन। ये 4 चीजें होती है जिससे बच्चे को हीट लॉस होती है। तो रेडिएशंस क्या होती है, जब बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है किसके, अपन बात करें रेडिएशंस के, तो इसके अंदर बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट, बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट क्या आ रहा है रेडिएशंस के अंदर। दूसरा ये क्या होता है मोर, सबसे ज्यादा होने वाला मोर कॉमन मेथड है, सबसे ज्यादा होने वाला मेथड यानी हीट लॉस। अपन पढ़ रहे हैं हीट लॉस कैसे कैसे होती है, तो सबसे ज्यादा हीट लॉस किससे होती है रेडिएशन से। मोर कॉमन मेथड, सबसे ज्यादा हीट लॉस किससे होती है रेडिएशन से होती है, डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आता है। और अगर अपन बात करें तो कितनी तक हो सकती है 60% तक, कितनी हो सकती है 60% तक। दूसरी चीज आती है बच्चों कन्वेंशन, जैसे कि कूलर एसी, इससे क्या हो रही है अपनी हीट लॉस हो रही है। या फैन है, इससे अपनी क्या हो रही है, फैन है इससे अपनी क्या हो रही है हीट लॉस हो रही है, उसको कन्वेंशन बोलते हैं। थर्ड वन आ रहा है कंडक्शन का मतलब टच करना, और डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब ये तो आ रही है रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन अपन को टच कर रही है, ये अपन डायरेक्ट अपन हाथ से टच कर रहे हैं मान लो, ठीक है। जैसे कि जब मदर अपने बेबी को मिल्क पिलाती है तो क्या होती है स्किन टू स्किन टच होता है, उसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट, अपन बात करें कॉन्टेक्ट कंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इवापोरेशन का मतलब होता है वेट या स्वेटिंग से। ये 4 मेथड होते हैं हीट लॉस के, रेडिएशन, कन्वेंशन, कंडक्शन एंड इवापोरेशन। चारों के चारों मेथड आपको याद रखने हैं। पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा होता है हीट लॉस का, आंसर देना है रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों तो इसके अंदर अपन पढ़े हीट लॉस के कारण पढ़ लिए, ठीक है। अब अपन बात करें बच्चों, ये तो था हीट लॉस का। अब हीट प्रोडक्शन का बात करते हैं। हीट प्रोडक्शन कैसे होती है, हीट प्रोडक्शन। बच्चा जन्म लेता है तब उसकी स्किन के ऊपर एक ब्राउन फैट पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ब्राउन फैट पाई जाती है, जो हीट को रेगुलेट करने का काम करती है बच्चों, है ना। ब्राउन फैट पाई जाती है जो हीट को रेगुलेट करने का काम करती है। किसकी बनी होती है, एडिपोज टिश्यू की बनी होती है, जो हीट को प्रोडक्शन करने का काम करती है। सेकेंड वन अपन बात करें तो हीट का प्रोडक्शन ब्रेस्ट फीडिंग से करवा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तब हीट का प्रोडक्शन होगा, है ना। तो ब्रेस्ट फीडिंग अपन कब कब करवा सकते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग कब करवा सकते हैं, अगर बच्चे का क्या है नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है। कैसे हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी यानी सीजेरियन नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी है, तब आप कब करवा सकते हैं, मिनिमम 30 मिनट के बाद में। कब, 30 मिनट के बाद में, ठीक है। और मैक्सिमम 2 आवर्स, मैक्सिमम 2, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम 2 आवर, ठीक है।
और जितना जल्दी हो सके पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी अपन नॉर्मल डिलीवरी के अंदर करवाते हैं। 30 मिनट तो बताया गया है, पर जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी अपन करवाते हैं। सीजेरियन के अंदर अपन बात करें तो सीजेरियन डिलीवरी के अंदर 4 घंटे के बाद में, 4 आवर्स के बाद में, 4 आवर्स, आफ्टर 4 आवर्स के बाद में अपन क्या करवा सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ से भी बच्चों, याद रखना आपको कि नॉर्मल डिलीवरी के अंदर कब करवाते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग एंड सीजेरियन के अंदर अपन कब करवाते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी ब्रेस्ट फीडिंग की बातें। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, जब 37 डिग्री से कम था तब तो अपन ने क्या किया था, बच्चे को वेट जो अपन ने क्लीन नहीं किया था। बट नॉर्मल अगर बच्चा पैदा हो रहा है, टेम्परेचर उसका नॉर्मल है, तो बच्चे को क्या करना चाहिए, हाथों हाथ क्या करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए, ताकि क्या हो, हीट लॉस को वो क्या कर सके और रोक सके। ठीक है, हाथों हाथ ड्राई करना चाहिए और 24 घंटे के अंदर उसको कभी भी बाथिंग नहीं करवानी चाहिए। पहले 24 घंटे के अंदर तो 2 चीजें आ गई आपकी कि वेट को क्या करोगे, ड्राई करोगे। अगर बेबी क्या है, टर्म एज है। दूसरी बात, टेम्परेचर मोर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वेट ड्राई करेंगे अपन, हाथों हाथ ड्राई करेंगे। और दूसरी बात 24 आवर्स तक क्या नहीं करवाएंगे, नो बाथिंग नहीं करवाएंगे। 2 चीज़ें यहाँ पर निकल के आती है। और कवर करेंगे, तीसरी चीज़ आती है, कवर करेंगे हेड को कैप के द्वारा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट लॉस बच्चे के अंदर होती है तो कहाँ से होती है, हेड से होती है। तो हेड को अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे कैप से। ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों किसके अंदर आती है, हीट प्रोडक्शन। अपन बात करें टेम्परेचर के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें आती है। इसके अंदर एक आता है रेडिएट वार्मर, जो क्या करते हैं, बच्चों को टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करते हैं रेडिएशन मेथड के द्वारा। एक आता है इसके अंदर इंक्यूबेटर, वो क्या करता है, कन्वेंशन मेथड के अंदर यूज किया जाता है। मैंने बोला एक तो रेडिएट वार्मर, जो रेडिएशन से सबसे ज़्यादा हीट लॉस हो रही थी, उससे अपन वापस क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। एक आता है, दूसरा आता है इंक्यूबेटर, जो कन्वेंशन मेथड उसके अंदर यूज होता है। कन्वेंशन कौन सा था, अपने पढ़ा था, कन्वेंशन कौन सा था, कन्वेंशन था जो एयर के द्वारा हो रहा है। ठीक है, वो था कन्वेंशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो तीसरा था अपना थर्मोमीटर से अपन क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। थर्मामीटर से अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर को मेजर करेंगे। 3 चीजें आपको टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं, एक तो ये हो गया, मेजर किससे करते हैं, थर्मामीटर से मेजर करते हैं। दूसरी बात अपनी आती है, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, एक्जिला होती है। क्या होती है, एक्जिला होती है। एक्जिला के अंदर जितना आपका टेम्परेचर आ रहा है उसका +1 करके बताना है आपको। क्या करना है, +1 करके बताना है। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है तो 38 डिग्री करके बताना है। बेस्ट रूट ऑफ टेम्परेचर कौन सा होता है, सबसे बेस्ट रिलायबल रूट, यानी एकदम एक्यूरेट, कहाँ से आती है, बेस्ट रूट साइट या टेम्परेचर कहाँ से लिया जाता है, एनाल से। कहाँ से लिया जाता है, एनाल से। अपन बात करें एनाल से या रेक्टम से, रेक्टम को आपको -1 करके बताना है। क्या करना है, -1 करके बताना है। यहाँ पर आपको एकदम सही डाटा यूज होगा। ठीक है, जितना कि बात करें 37 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है इन रेक्टम से, तो आपको 36 डिग्री सेंटीग्रेड बताना, -1 करके, और एक्जिला के अंदर +1 करके बताना है। ठीक है, ये साइट होती है टेम्परेचर की। और मोस्ट कॉमन यूज होती है ओरल से भी आपको यूज, आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर ले सकते हो। उसके अंदर आपको बराबर दिखाना है, जितना आ रहा है उतना टेम्परेचर दिखाना है। अगर एक्जिला से ले रहे हैं तो +1 करके दिखाना है, और अगर रेक्टम से ले रहे हैं तो -1 करके आपको दिखाना है। पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर अपन जो टेम्परेचर लेते हैं
वो एक्जिला या रेक्टम से लेते हैं, ओरल से कभी भी नहीं लेते, क्योंकि बच्चा क्या होता है थर्मामीटर को चबा जाएगा और चबाने के कारण जो मरकरी है वो बच्चे को क्या कर सकती है, हानि पहुंचा सकती है। नेक्स्ट में बच्चों ये आपका होगा टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है बीपी, आपको पता होगा ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। इसको किससे मेजर किया जाता है? पहले तो ये बात आती है किससे मेजर किया जाता है, स्पाइगनोमेनोमीटर से। स्पाइगनोमेनोमीटर से स्पाइगनोमेनोमीटर से इसको मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर्स को। और नॉर्मल कितनी होती है, तो अपन ने नॉर्मल पढ़ी थी 80/50 mm ऑफ Hg, ये अपन ने नॉर्मल पढ़ी थी बीपी। और एक साल की अगर अपन बात करें 1 ईयर्स की बात करें तो 90/60 mm ऑफ Hg अपन ने पढ़ी थी। अगर नेक्स्ट अपन बात करें 2 ईयर्स की 25 ईयर्स की अपन ने पढ़ी थी कितनी 120/80 mm ऑफ Hg, ये अपन ने नॉर्मल रेशियो पढ़ा था। इसके अंदर दो चीज आती है, ये ऊपर वाली चीज और एक नीचे वाली चीज, ये दो चीज आती है। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक और इसको बोलते हैं डायसिस्टोलिक। ठीक है, दो चीजें आती है, एक आती है सिस्टोलिक, एक आती है डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक हमेशा वॉल्यूम को बताती है, सिस्टोलिक हमेशा क्या करती है, याद रखना बच्चों, वॉल्यूम को बताती है। ब्लड वॉल्यूम को बताएगी कि सिस्टोलिक वॉल्यूम को हमेशा वॉल्यूम को बताएगी। और डायसिस्टोलिक होती है वो क्या करेगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बताएगी। किसको बताएगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बताएगी। डायसिस्टोलिक हमेशा पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बताएगी और सिस्टोलिक हमेशा वॉल्यूम को बताएगी। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इसके अंदर बच्चों एक चीज आती है पल्स प्रेशर। क्या आती है, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। जैसे कि अपन नॉर्मल बता रहे हैं 120/80 अडल्ट का बता रहे हैं, तो 120 क्या हुआ सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक कितना हुआ 80, तो पल्स प्रेशर